एक डाल पर बैठी टूनी चिड़िया और कल्लू कौवन आपस में बातें कर रही थी। अरे क्या हुआ कल्लू बहन, आज बहुत थकी थकी लग रही हो। हाँ टूनी बहन, मैं कल दरअसल अपने बेटे कालू के लिए दूसरे जंगल में चिड़िया देखने गई थी। अब कालू की उम्र भी हो गई है ना शादी के लायक, तो सोच रही थी उसकी शादी करके उसका घर बसा देती हूँ। तो फिर क्या रहा, रिश्ता पक्का हो गया? अरे कहाँ हुआ टूनी बहन, मेरे बेटे कालू को वे चिड़िया पसंद ही नहीं आई। अरे तो तुम कैसी चिड़िया देख रही हो, मुझे बताओ। चिड़िया ऐसी हो बहन कि घर परिवार में संभाल सके और हमें 2 समय की रोटी बनाकर खिला दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे कल्लू बहन, मेरे मायके में एक चिड़िया है, वह बहुत ही मेहनती और समझदार है, पर बेचारी अकेली है। मेरा मतलब अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो क्या हुआ, तुम मुझे कल उस चिड़िया के घर ले चलना, बाकी सब मैं देख लूंगी। ऐसा कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती हैं और कल्लू घर जाकर ये बात अपने पति कड़कनाथ और बेटे कालू को बताती है। अरे उस चिड़िया के घर जाने की क्या जरूरत, एक तो वह अनाथ, ऊपर से गरीब, फिर क्या फायदा उस भिखारन से शादी करने का। शादी करनी है तो किसी ऐसी चिड़िया से करेंगे जो अमीर हो और घर में आए तो खूब सारी धन दौलत और पैसे लेकर आए। एक ही तो बेटा है हमारा, अब इसकी बहू कोई भिखारन आएगी? हमने अपने बेटे पर इतने पैसे खर्च किए हैं, उसका क्या? हाँ माँ, पिताजी सही कह रहे हैं, मुझे नहीं करनी किसी ऐसी गरीब चिड़िया से शादी। मुझे तो एक अमीर चिड़िया से शादी करनी है जो अपने साथ महंगे महंगे सामान लाए और अपनी दौलत मुझ पर लुटाए। अरे मेरे बेटे कालू, पहले देख तो ले कैसी है वे चिड़िया, क्योंकि तुझे पता नहीं ये गरीब परिवार की चिड़िया बहुत ही मेहनती और सेवादार होती हैं। जो तुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं तेरा तलाक करवा दूंगी और तुझे किसी दूसरी पक्षी से शादी करवा दूंगी। ठीक है माँ, चलो आपकी बात मान लेते हैं, और जो वो मुझे शादी के बाद सही नहीं लगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, कल्लू और टूनी चिड़िया अपने बेटे कालू के साथ मिलकर उस गरीब चिड़िया के घर पहुंच जाती है। नमस्ते टूनी आंटी। बेटी कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ आंटी, और आज मेरे घर कैसे आना हुआ आंटी? बेटी आज मैं किसी खास को लेकर तुम्हारे घर आई हूँ, इनसे मिलो। इनका नाम है कल्लू और यह इनका बेटा कालू। यह तुम्हें देखने आए हैं और यह तुमसे शादी करना चाहते हैं और अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। आंटी आप तो जानती हैं ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए जो आपको सही लगे। आपके अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? हाँ कोमल बेटी, मैं जानती हूँ। देख कल्लू बहन, ये रही हमारी बेटी कोमल, तुम्हें इससे जो पूछना है पूछ लो। बेटी तुम क्या क्या कर लेती हो? आंटी मुझे सिलाई बुनाई कढ़ाई और सब तरह का खाना बनाना आता है। अरे वाह बेटी, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, मुझे ऐसे बहू की तलाश थी। बेटा कालू, तुझे कुछ पूछना हो तो तू भी पूछ। इसके बाद कालू कोमल को एक कोने में ले जाकर बात करता है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैंने पढ़ाई नहीं की, कोई था ही नहीं जो मुझे पढ़ा सके, पर मेरा पढ़ने का बहुत मन था। और आपकी क्या क्या हॉबी है? जी मैं समझी नहीं। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या काम करना पसंद है? मुझे सिलाई करना और खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से बात करके अंदर आ जाते हैं। तभी कालू अपनी माँ से धीरे से कहता है, माँ मुझे यह चिड़िया पसंद नहीं है, इसे तो कुछ भी नहीं आता, बस खाना बनाना और सिलाई बुनाई, बस यही आता है। यह तो एकदम गंवार है। चुप एकदम, तुझे नहीं पता ये चिड़िया कितने काम की है, इससे मैं अपनी खूब सेवा करवाऊंगी। तभी टूनी बीच में टोकती है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं टूनी बहन, तुम रिश्ता पक्का कर दो। कालू बस यही कह रहा था कि उसे कोमल बहुत पसंद आई है। पर बहन एक बात सुन लो, कोमल का इस दुनिया में कोई नहीं, तो दहेज की उम्मीद तो रखना मत। अरे हमें तो बस लड़की चाहिए, दहेज वहेज के लालची हम नहीं। इसके बाद टूनी कोमल और कालू की शादी मंदिर में करवा देती है और सब विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। कल्लू कोमल को अपने घर ले जाती है और टूनी रास्ते से ही वापस चली जाती है। ठीक है कोमल बेटी, अब मैं चलती हूँ और तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप भी घर चलिए ना आंटी। नहीं बेटी, मुझे बच्चों के लिए खाना तैयार करना है, बेचारे वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद कल्लू और कालू
कोमल को लेकर अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन कल्लू कोमल को चने का साग और मक्के की रोटी बनाने को कहती है। और हाँ कोमल, ये सब बनाने का सामान घर में नहीं है, तो तुम्हें पहले जाकर बाजार से ये सब लाना होगा। हम भी देखें कितना अच्छा खाना बना लेती हो तुम। पर माँ जी, मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ मिलेगा। मतलब मुझे इस जंगल की कोई जानकारी नहीं है। वो सब देखना मेरा काम नहीं है, मुझे तो बस खाना खाने से मतलब है। और हाँ, एक बात और, हमारे यहाँ सब खाना 10 बजे तक खा लेते हैं और अभी 8 बज गए हैं, तो जल्दी करो। इसके बाद कोमल घर से निकलकर जंगल की तरफ जाती है और चने का साग के पत्ते ढूंढने लगती है। ये जंगल उसके लिए बहुत ही अलग था, इसीलिए उसे किसी चीज का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर थोड़ा अंदर जाकर उसे चने के साग के पत्ते मिल जाते हैं और घर आ जाती है और जल्दी से खाना बनाने लगती है। जब कोमल के सास ससुर और पति वे खाना खाते हैं तो कहते हैं, अरे तुम्हें साग के पत्ते कहाँ से मिले इस मौसम में? आप खाना खाइए ना, बाकी सबसे आपको क्या लेना देना। अगले दिन कालू अपनी माँ कल्लो से कहता है, माँ, इसने कहा था ना कि ये घर भी बना लेती है, तो क्यों ना इससे लकड़ी का एक घर बनवा लिया जाए। हाँ मेरे बेटे, तू सही कह रहा है, आज इससे घर बनवा लेते हैं। तभी कोमल वहाँ आती है। अरे कोमल बहू, तूने कहा था कि तू घर भी बना लेती है, तो जरा हमारे लिए एक लकड़ी का घर बना दे। हाँ और नहीं तो क्या, हम भी देखें कैसा घर बनाती हो तुम। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। वैसे आप मेरी थोड़ी मदद कर देती तो। नहीं नहीं, मैं तो घर का कोई काम नहीं करती हूँ। कालू जी, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अरे नहीं कोमल, इतनी गर्मी में मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। बेचारी कोमल निराश होकर खुद ही जंगल में जाती है और कुछ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए जा रही थी और वह जब कोमल को देखती है उससे कहती है, अरे कोमल, तुम इतनी भरी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं कुछ लकड़ी इकट्ठा करने आई हूँ ताकि घर बना सकूं। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कल्लो को तुम्हें इतनी धूप में बाहर नहीं भेजना चाहिए था। चलिए टूनी आंटी, मैं चलती हूँ, वैसे भी घर जाकर खाना बनाना है। कोमल वह लकड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी खुद से कहती है, कहीं मैंने कोमल के साथ गलत तो नहीं कर दिया? एक तो वे वैसे भी अनाथ है। उधर कोमल घर जाकर उन्हें खाना बनाकर देती है और फिर लकड़ी का घर बनाने लगती है। जल्दी ही घर बनकर तैयार हो जाता है। तभी टूनी भी वहाँ आती है। अरे कोमल बेटी, वाह, तुमने तो बहुत ही कम समय में इतना अच्छा तैयार कर दिया। अरे देखो तो कितना सुंदर बनाया है। तभी कल्लो और कालू वहाँ आते हैं। अरे कल्लो बहन, तुम कोमल बेटी से कितना काम करवाती हो और इसकी मदद क्यों नहीं करती? अरे नहीं नहीं टूनी आंटी, इसमें सासू माँ की कोई कसूर नहीं है, ये तो मैंने ही जिद की थी। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है और मेरे पति तो देवता हैं। कोमल की ये बात सुनकर कल्लो को बहुत रोना आता है कि वह कोमल और टूनी से माफी मांगने लगती है। टूनी, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इतनी अच्छी बहू लाकर दी। अब मैं अपनी बहू का बहुत ख्याल रखूंगी और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसके बाद से कल्लू और कालू कोमल का बहुत ध्यान रखने लगते हैं और उसकी हर काम में मदद करते हैं और अब वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी बहुत ही अच्छे मन की चिड़िया थी। वही गांव में एक कालू नाम का कौवा भी रहता था। वह टूनी को बहुत पसंद करता था और उसे दिल से चाहता था। टूनी भी उसे कहीं न कहीं चाहती थी पर उसे बताती नहीं थी। फिर एक दिन उसने टूनी को मिलने बुलाया। हाँ कालू, तुमने मुझे बुलाया? हाँ टूनी, बात बहुत जरूरी थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया। तो बताओ, वैसे भी जब से तुमने कहा था कि कुछ अर्जेंट बात है, मेरा मन तो तभी से बेचैन था। बात दरअसल ये है टूनी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ। टूनी ने जब उसकी ये बात सुनी तो वह हैरान रह गई। कालू, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टूनी, मैं ये सब कुछ सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। हाँ कालू, ये बात सच है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकती।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ टूनी, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए लड़की देख रही है और वो मेरी जल्दी से जल्दी शादी करवाना चाहती है। पर अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो फिर वह मेरी शादी किसी से करवा नहीं पाएगी। टूनी भी उसकी बात मान जाती है और उससे शादी करके उसके घर पहुँच जाती है। और जब मोना उन दोनों को देखती है तो वह गुस्से से कहती है, ये क्या तरीका है कालू? माँ, मैं टूनी से प्यार करता हूँ और टूनी भी मुझसे प्यार करती है, और अगर हम दोनों आज ये शादी करके नहीं आते तो तुम मेरी शादी किसी और चिड़िया पक्षी से करवा देती, जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। इसीलिए हमने यह कदम उठाया। ठीक है, अब जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया तो मुझे क्या, जाओ अंदर जाओ और नहा लो। मोना ने उससे ऐसा तो कह दिया, पर वह अंदर से बहुत ही गुस्से में थी। कितने अच्छे रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के लिए, अच्छा दहेज भी देने को तैयार थे, पर इस चुड़ैल बहू के कारण मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैं छोड़ूंगी नहीं इस चिड़िया को, इसे तो मैं इसे घर से बाहर निकाल कर रहूंगी, तभी जाकर मुझे शांति मिलेगी। उधर कालू और टूनी आपस में बात कर रहे थे। टूनी, मैं जानता हूँ शुरू में तुम्हें बहुत कुछ सहना होगा, माँ का गुस्सा भी, पर तुम गुस्सा मत करना और देखना समय के साथ साथ माँ भी सब समझ जाएगी और वह तुम्हें अपनी बहू मान लेगी। कालू, मैं जानती हूँ कि जिस तरह से हमने शादी की वह उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, पर तुम चिंता मत करो कालू, मैं सब संभाल लूँगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? खुद से भी ज़्यादा है टूनी। वे दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह जब कालू घर से ऑफिस के लिए निकल गया तो मोना ने टूनी को अपने पास बुलाया। टूनी, अरे ओ टूनी, जरा यहाँ आना। आ रही हूँ माँ जी। ऐसा कहकर टूनी मोना के लिए एक कप चाय लेकर आई। लीजिए माँ जी, चाय पीजिए। चाय बाय तो ठीक है, पर तू मुझे यह बता कि तेरे बाबा क्या करते हैं और कितनी संपत्ति है उनके पास? माँ जी, मेरे बाबा एक छोटा सा डेयरी फार्म चलाते हैं और संपत्ति तो माँ जी है ही नहीं हमारे पास, बस जो कुछ कमाते हैं उसी से अपना गुजारा कर लेते हैं। इसका मतलब तुम्हारे बाबा के पास कुछ भी नहीं है? हाँ माँ जी, आपने सही कहा, उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर क्या देखकर मेरे बेवकूफ़ लड़के ने तुझे पसंद कर लिया, या फिर तूने ही उसे अपने जाल में फंसाया? क्योंकि मैं तुम जैसी गरीब चिड़िया की फितरत को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा काम ही यही होता है कि तुम अच्छे अमीर पक्षी लड़कों को अपने जाल में फंसा सको और उनसे शादी कर सको। नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ऐसा नहीं है, वो तो कालू जी और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए हम दोनों ने शादी का फैसला लिया था। अब यह मगरमच्छ के आंसू मेरे आगे मत दिखा, यह सब मुझ पर कोई असर नहीं करने वाले। इनका असर कालू पर होता होगा, मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं कालू नहीं हूँ, उसकी माँ हूँ, समझी ना? मोना ने टूनी की और उसके परिवार की खूब बेइज्जती की, जिस कारण टूनी उदास हो गई और अपने कमरे में चली गई। आज का कोटा तो पूरा हो चुका है, अब देखना बहू रानी, मैं तुझे कैसे हर रोज नए टॉर्चर देती हूँ। जैसे तू यहाँ आई थी वैसे ही तुझे यहाँ से जाने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम मोना नहीं। इस तरह मोना हर रोज टूनी को परेशान करने लगी। फिर एक दिन जब टूनी कपड़ों पर प्रेस कर रही थी तो अचानक काम याद आने से वे प्रेस बंद करके वहां से चली गई। वहीं पीछे से उसकी सास मोना वहां आ गई। आज मैं तुझे दिखाती हूँ कि असली सास क्या होती है। आज तक तो तू केवल ट्रेलर देख रही थी, अब तुझे पूरी फिल्म दिखाती हूँ मैं। ऐसा कहकर वह अपनी महंगी साड़ी जला देती है और कालू का भी एक महंगा सूट प्रेस से जला देती है और प्रेस उन पर छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी कालू वहां आता है। टोनी, टोनी, कहाँ हो तुम? हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, ये क्या है? हाय राम, ये कैसे हुआ? मैं तो प्रेस बंद करके गई थी। जब तुम प्रेस बंद करके गई थी तो क्या यहाँ कोई भूत आ गया जो उसे कपड़े पर रख गया? टोनी, तुम जानती भी हो कितना महंगा सूट था ये। कालू जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये नहीं किया। अरे क्या हुआ? क्यों इतनी धमाक चौकड़ी मचा रखी है? ये देखो माँ, इसने क्या किया? हाय राम, ये कैसे हुआ? और ये क्या, मेरी साड़ी? हे राम, तुमने ये क्या किया टूनी बहू? माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए।
जो तूने नहीं किया तो क्या मैंने किया? बता, अब क्या तेरे मुंह में दही जम गई? बोलती क्यों नहीं? हाँ, जब आप दोनों को मेरा विश्वास ही नहीं तो मुझे भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। टूनी गुस्से में वहां से चली जाती है और कालू भी चला जाता है। शाबाश मोना, आखिरकार तू कामयाब हो ही गई। आज तो इन दोनों में सिर्फ बहस हुई है, कल देखना लड़ाई भी होगी और परसों तलाक। फिर मैं अपने बेटे की एक नई शादी करवाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और टूनी और सोनू में सुलह हो गई, जिसे देखकर मोना आग बबूला हो गई। आखिर मेरा प्लान कैसे फ्लॉप हो गया और ये दोनों में फिर से सुलह कैसे हो गई? लगता है मुझे अब कुछ करना ही होगा। अब मोना हर रोज टूनी को परेशान करने लगी। फिर एक दिन एक पंडित मोना के पास आया। अरे मोना जी, आपकी तो अब लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी। क्यों, क्या हुआ? अरे कालू को शहर में बड़े बिजनेसमैन की लड़की बबली कबूतरी ने पसंद कर लिया और वह शादी करने के लिए राजी है और बदले में तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें दहेज में देंगे। अब तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। क्या सच में पंडित जी? पर हाँ, तुम्हें पहले अपनी इस बहू को रास्ते से हटाना होगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं सब कर लूंगी, बस आप अपना काम ध्यान से करना। वो पंडित वहां से चला जाता है। यह टूनी ऐसे तो जाने वाली नहीं, मैं सब तरकीब अपना के देख चुकी। अब बस एक ही रास्ता है, उसे जान से मारना होगा, तभी मैं अपने बेटे की नई शादी करवा पाऊंगी। अपने ख्वाबों में मोना सो गई और अगले दिन जब टूनी कपड़े सुखाने छत पर गई तो मोना ने उसे देखकर एक प्लान बनाया। क्यों ना मैं इस चुड़ैल को छत से धक्का दे दूं? छत इतनी ऊंची है कि बचने का कोई चांस नहीं। हाँ, यही ठीक है। ऐसा सोचकर वह छत पर चली गई और टूनी को धक्का देने के इरादे से आगे बढ़ी, पर बीच में बड़े पानी से उसका पैर फिसल गया और टूनी की जगह वह छत से गिर गई। हे भगवान, कोई तो मदद करो, कोई तो एम्बुलेंस को बुलाओ। टूनी दौड़ती हुई मोना के पास आई। मुझे बचा ले बहू, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं और जीना चाहती हूँ, बचा ले मुझे बहू। टूनी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। बेचारी मोना की तो पैर और हाथ की सारी हड्डियां टूट चुकी थी और उसका खून भी काफी बह चुका था, जिस कारण टूनी ने उसे अपना खून दिया। तब जाकर मोना की जान बच पाई। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे मारना चाहती थी ताकि मैं अपने बेटे की किसी दूसरी पक्षी से शादी करवा सकूं। पर बहू, तू एक देवी की तरह मेरी जान बचाने आई, मुझे अपना खून दिया। बहू, मुझे माफ कर दे, जो मैं तुझ जैसी बहू को नहीं समझ पाई। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। मैं आपकी बात समझ सकती, पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। वो तो जो होना है होकर ही रहता है। मोना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसे यह बात भी मालूम पड़ गई थी कि सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता, संस्कार और नेक दिली भी जरूरी होती है।